उसको गुड इवनिंग बेटा, कैसे आप सभी लोग जी। गुड इवनिंग सभी को, एक बार फिर से एक न्यू क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं समय स्टार्ट हो चुका है और क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग जल्दी से पधारेंगे और क्लास में जल्दी जल्दी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। ओके जी। आज का टॉपिक क्या है बेटा, देख लीजिए। आज का टॉपिक है अध्याय 5 वंशागति एवं तथा विविधता के सिद्धांत और संलग्न और पुनर्योजन रिकॉम्बिनेशन ना, ये आज का टॉपिक है जी। राधे राधे बेटा, राधे राधे। ठीक है जी, क्लास स्टार्ट किया जाए। सभी लोग आ गए हैं, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल और सरल भाषा में। ठीक है, तो पहले मैं आपको एनसीईआरटी दिखा देता हूं कि एनसीईआरटी ने क्या लिखा और उसी को हमको समझना होगा और जी एग्जाम्पल सहित। राधे राधे, राधे राधे भैया सबको। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट। सुनिए, एक एक पॉइंट पे आप लोग देखेंगे, एक एक पॉइंट। ठीक है, एक एक पॉइंट पर आप लोग आ जाएंगे और एक एक पॉइंट को आप समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे है, आपको बता दूं एनसीईआरटी पे जाएंगे, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत है और संलग्न। संलग्न मतलब होता है लिंकेज। देखिए इंग्लिश शब्द और हिंदी संलग्न, नाम पता संलग्न यानी कुछ ऐसी चीज है जो किसी से जुड़ी हुई है ना। लिंकेज, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। ठीक है ना, रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, पुनर्संयोजन, ये आपको समझना है। ठीक, तो देखिए जो संलग्न है वो कौन सी चीज है, किसे हम लोग संलग्न कहते हैं, ये बात पे हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है जी, साहिल जी बेटा। ठीक है, थैंक यू। चलिए आगे देखिए, लिंग सहलग्न जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला, यहां पे ये बात याद रखिए कि मॉर्गन, ठीक है ना, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी पर द्विसंकरण क्रॉस किए और ये मेंडल द्वारा मटर में किए गए द्विसंकरण के समान थे। इन्होंने क्या किया, दो लक्षणों को लेकर के क्या किया, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी में क्रॉस किए और क्रॉस करके देखे कि क्या मेंडल साहब जो रेशियो बता रहे थे F2 जनरेशन में 9:3:3:1 के अनुपात में क्या ये लक्षण आता है कि नहीं आता है। उनके मन में ये सारी बात चल रही थी, समझ रहे ना। हाँ, ड्रोसोफिला मक्खी है बेटा, मक्खी। ठीक है, तो उसमें द्विसंकरण कराए और करा करके उन्होंने देखा कि क्या इनका रेशियो सच आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे उदाहरण के लिए मॉर्गन ने क्या किया, पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली, दो लक्षण है ना, यानी शरीर उसका पीला है और श्वेत यानी सफेद आंखों वाली मक्खियों का क्रॉस भूरे शरीर, ठीक है, दूसरा लक्षण आ गया भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ किया। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा F1 जनरेशन संतति को आपस में क्रॉस करा दिया। इन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन में ऐसे किया तो उनको पीले और श्वेत वाले सारे के सारे दिखाई दिए। अब F1 जनरेशन में उन्होंने क्रॉस करा दिया आपस में। ठीक है, जैसे मेंडल साहब ने कराया था पीले बीज पत्र के गोल बीज वाले में और हरे और झुर्रीदार में। एकदम आप जो उनका प्रयोग है, जब उनके एक्सपेरिमेंट को आप जाएंगे, उनके प्रयोग को देखेंगे, तभी यहां पे आप सोच पाएंगे। उन्होंने क्या कराया, पीले और गोल वाले में क्रॉस, हरे और झुर्रीदार में कराया था, तो F1 जनरेशन में उसको क्या प्राप्त हुआ, पीले और गोल। उन्होंने फिर उसके गैमेट बनाया और क्रॉस करा दिया और फिर से उन्होंने देखा कि इसका रेशियो 9:3:3:1 ये आया था, समझ रहे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो लक्षण इसमें भी लिए। अब एक लक्षण पीले शरीर वाले और श्वेत आंखों वाली और दूसरा भूरे शरीर और लाल आंखों वाली को लिए, दोनों में क्रॉस कराए।
अब क्रॉस कराने में F1 जनरेशन में एक तो प्रबल होगा, एक दिखाई दिया। अब उन्होंने क्या किया, F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस करा दिए, जैसे मेंडल साहब कराए थे। तो इन्होंने क्रॉस कराया तो इनका रेशियो अलग आया, इन्हीं मेंडल से अलग आ गया। जबकि मेंडल कितना आया था, 9:3:3:1 के रेशियो में आया था। तो इनका अलग आ गया। अब अलग आ गया तो चकित पे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। इन्होंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है, उन्होंने देखा कि दो जीन जोड़ी एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित नहीं हुई है। मतलब मेरी बात समझिए, उन्होंने ये बताया था कि प्रबल का जीन प्रबल और अप्रबल का जीन अप्रबल से। देखिए जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो बहुत ही सरल भाषा में, परंतु आप सरल नहीं बन पाते हैं, आप ज्यादा टफ बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप समझ में नहीं आता है। एनसीईआरटी जो लिखती है वो शुद्ध और स्पष्ट लिखती है, और अपने दिमाग को भी शुद्ध करके पढ़ोगे ना तो एकदम आपको एग्जैक्ट आएगा। एक बात पक्का बता देता हूं, इन्होंने कहा कि जब इनमें दोनों में क्रॉस कराए तो देखे दो जीनी जोड़ी एक दूसरे से। अब ये बात जब ये लिखा है दो जीनी जोड़ी एक दूसरे से, तो आप तुरंत मेंडल के द्विगुण संकरण में पहुंच जाएंगे खटाक से। अब दौड़ के नहीं पहुंच जाओगे, अपने मन से सोचोगे वहां पे कि हमने क्या किया था। तो हम लोग वहां किए थे कि दो जीन का जोड़ी था, लेकिन वो जीन का जोड़ी स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से क्या कर रहे थे, स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से जुड़ रहे थे। तो इसीलिए वहां पे एक नियम आया, स्वतंत्र व्याहन का नियम, इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट ऑफ लॉ, ये आया था। उन्होंने कहा प्रबल के लक्षण प्रबल के साथ नहीं रे भाई, आप प्रबल के साथ भी जुड़ सकते हैं, और इसी तरह आप प्रबल के जो जीन है आप प्रबल के साथ नहीं बल्कि प्रबल के जीन के साथ भी जुड़ करके अपने लक्षण को प्रदर्शित करते हैं। तो ये उनका रूल था, ये उनका नियम था। तो ये नियम था, जबकि उनके फिर स्वतंत्र नहीं हुई। F2 का अनुपात उनमें कितना आया था, 9:3:3:1, और ये कहता 9:3 से काफी भिन्न मिला, अर्थात वो मेंडल का नियम यहां पे गलत हो गया। जब मेंडल का नियम गलत हो गया तो सीधी सी बात है कि लोग सोचने तो लगेंगे जरूर कि भाई अब क्या होना चाहिए, है ना, अब क्या होना चाहिए। मॉर्गन तथा उनके सहयोगी यह जानते थे कि जीन जो है क्रोमोसोम में स्थित है। उनको यह पता था कि जीन जो है बेटा वो कहां पर है, क्रोमोसोम में है, ठीक है ना, इसमें समझाया गया। और उन्होंने शीघ्र ही यह जान लिया कि द्विसंकरण क्रॉस में दो जीनी जोड़ी एक क्रोमोसोम में स्थित है। इन्होंने जल्दी समझा कि दो जीनी जोड़ी का एक ही क्रोमोसोम में इन्होंने अध्ययन कर लिया। अब मैं आपको एकदम सिंपल और सरल भाषा में बेटा बता देता हूं, देखो सुनो कैसे इनका पूरा जो सारांश है वो बात ये कह रहे हैं, सुनो ध्यान से सुनना, नहीं गायब हो जाएगा बेटा। ये है क्रोमोसोम। आपको मैं हमेशा बताया कि बेटा यहां पे देखो क्रोमोसोम पर आ जाओगे तो मैंने कहा ये क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम जोड़ी में है, और इसमें जो जीन है बेटा यहां पर एक एक जोड़ी में दोनों में एलील जीन होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, डायग्राम से ही बेटा समझा रहे हैं। अब सुनो डायग्राम, सुनो तो यहां पे देखिए इसमें बताया गया ये वाला, यहां पे देखो जैसे ये एक जोड़ी गुणसूत्र है, ये है क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम का ये एक जोड़ी है, और इसमें जो जीन है इसमें जीन है, दोनों में एक जीन है, और ये जीन को एलील कहते हैं। क्यों कहते हैं बात समझो, ये जीन और ये जीन जैसे जैसे मैंने कहा आंख बनाने वाली जीन हो, ठीक है ना, आंख बनाने वाली जीन हो। अब अर्धसूत्री विभाजन होगा, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये वाला क्रोमोसोम यहां पर आ जाएगा, यानी दूसरे गैमिट में आ जाएगा, और इसका जीन भी आ जाएगा। तो यहां भी आंख बनाने वाला जीन है, समझ रहना। एक गैमिट ये बनेगा, एक गैमिट ये बनेगा, चाहे ये गैमिट फ्यूज हो चाहे ये गैमिट फ्यूज हो, ये आगे जाए। तो दोनों में, दोनों क्रोमोसोम में जीन है, वही जीन है, समझ रहे ना, इसे एलील कहते हैं। परंतु हुआ क्या, लेकिन मॉर्गन ने यह बताया कि जो क्रोमोसोम का जोड़ी है, जो क्रोमोसोम का जोड़ी है उसमें कुछ ऐसे जीन की जोड़ी है
जो एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं और वन लाइनर होते हैं। मतलब देखो, अगर मैं कहूं ये वाला जीन यहां, ये वाला यहां पे चला है और ये शेष बच जाए यहां पे, जो से आंख बनाने वाला, ध्यान देना, आंख बनाने वाली जीन है, अगर ये वाला क्रोमोसोम उनकी संतान में जाएगा, ये वाला गैमेट बन के जाएगा तो आंख बन जाएगी, अगर ये वाला जाएगा तो आंख नहीं बनेगी। अब देखो यहां पे दो बात आई, कह रहा है कि ऐसे कुछ जीन होते हैं जो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। एनसीईआरटी अभी बताई साफ साफ, एक ही क्रोमोसोम पर जीन का जोड़ी स्थित होता है और वो लाइनर में होता है, एक रेखी क्रम में लगा होता है और अर्धसूत्री विभाजन पर नहीं बढ़ता है। मतलब देखो यहां पे अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये जोड़ी अलग होगा एक दूसरे से, तो एक गैमेट में ये वाला जाएगा, एक गैमेट में ये वाला जाएगा, तो अर्धसूत्री विभाजन में ये पूरा का पूरा अब ये अगली संतान में पूरा जीन को लेकर के चला जाता है, इसमें होता ही नहीं, जा ही नहीं पाता है। तो इसी जीन को हम लोग लिंकेज कहते हैं, लिंकेज जीन कहते हैं और लिंकेज जीन कहते हैं, और इसी को हम लोग सहलग्नता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सहलग्नता। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? क्यों गोरखनाथ, ये बात समझ में आई ना? तो इन्होंने कहा कि जो कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जोड़ी में जो सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होता है, दोनों में नहीं होता, और अर्धसूत्री विभाजन में बढ़ते ही नहीं है। समझ रहे ना? अगर, और दूसरी बात, अगर ये वाला जाएगा तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला ही जाएगा, कई पीढ़ी तक ये जाता रहता है। ठीक है ना? इसी को हम लोग सहलग्नता या लिंकेज के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। महेश, हाँ बेटा, क्या दिक्कत है जी? सोनी बोलो, जल्दी से बोलिए। जी चले आगे। अब आगे देखते हैं। तो यहां पे देखिए कहा गया कि मॉर्गन ने, देखिए, तो जनकी जीन संयोजन का अनुपात जनकी प्रकार से काफी ऊंचा था। ठीक है, मॉर्गन ने इसका दो जीन का भौतिक संयोग से जुड़ा होना बताया। इन्होंने कहा दो जीन जो होता है एक एक क्रोमोसोम पे भौतिक रूप से जुड़ा होता है। मॉर्गन ने इस घटना को सहलग्नता शब्द दिया, यानी लिंकेज शब्द दिया, अर्थात सहलग्नता दिया। उन्होंने बताया, यहां पे ऐसे देखेंगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, कि एक ही क्रोमोसोम नंबर पर सारे जीन उपस्थित होते हैं और वो अर्धसूत्री विभाजन में नहीं बढ़ते हैं, और बल्कि वो अपने वंश में जाते हैं, उनके अपने संतत में जाते हैं, लेकिन संतत वो चले जाते हैं। समझ रहे ना? इसी को सहलग्नता या लिंकेज बोला जाता है। अगला देखिए, एक और पॉइंट देखिए, एक और पॉइंट है सेक्स लिंक्ड। ठीक है ना? बात समझिए, सेक्स लिंक्ड, ठीक है, लिंक्ड, सेक्स लिग्न, ठीक है, लिग्न सहलग्न जिसे कहते हैं, लिग्न सहलग्न। ओके, लिग्न सहलग्न, सेक्स लिंक्ड क्या है? यहां पे आप देखिए, जैसे अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था, ध्यान देना, एक्स क्रोमोसोम 1 जोड़ी, 22 जोड़ी, और ये है 23 जोड़ी। ध्यान से सुनना तभी समझ में आएगा। ठीक है ना? इसीलिए डायग्राम से मैं समझा रहा हूं कि आपको समझ में भी आ जाए। ओके, यहां पर देखिए, ये जो क्रोमोसोम है ये 23वीं जोड़ी वाला है और ये 22वीं जोड़ी वाला। ठीक है, ये है 23वीं जोड़ी, ये मादा के लिए है, यानी स्त्री के लिए, और ये नर के लिए, यानी पुरुष के लिए। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना तभी अभी आपको वो समझ में आएगा, सीबी कलर ब्लाइंड। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसको क्वेश्चन हम लोग को करना भी है। ठीक है, ठीक है, चलो ये यहां तक देखना। कह रहा सेक्स लिंक्ड क्या है?
देखिए यहां पे कहा गया है जैसे 1 जोड़ी बेटा, 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी। यहां पे आपको एक बात समझना है बेटा, यहां देखो जैसे इसमें जो जीन होगा इसमें भी जीन होगा, इसमें जीन होगा, इसमें भी जीन होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो एकदम। अगर हिंदी में, हिंदी मतलब अपनी भाषा में समझ जाओगे ना तो समझ जाओगे। सुनो, ठीक है, मेरी बात सुनो। ये है लड़का, ये है लड़का, ठीक है ना, ये लड़का बना और ये जो है लड़की है। ध्यान से सुनना, ठीक है बेटा। 22 जोड़े तक यानी 44 क्रोमोसोम, चाहे लड़का हो, 44 गुणसूत्र जो होता है, हर गुणसूत्र सामान्य होता है। क्या होता है? सामान्य होता है, इसीलिए इसको ऑटोसोम बोलते हैं। ये मैं बता भी चुका हूं, ऑटोसोम क्रोमोसोम बोलते हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, 22 जोड़े तक क्रोमोसोम सेम होते हैं। समझ? 22 जोड़े तक क्या होते हैं बेटा? सेम क्रोमोसोम होता है 22 जोड़े तक, ठीक है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की। अगर मैं अपना सेल निकाल के देखो, किसी लड़की की निकाल के देखो, तो उसमें जो क्रोमोसोम 44 होगा, 44 तक XX ही होगा, मतलब सेम होगा। सेम का मतलब बेटा क्या होता है? मेरी बात समझ। सेम का मतलब अगर पहला जोड़ा लड़की के शरीर का पहले जोड़ा क्रोमोसोम, लड़की के क्रोमोसोम निकाले पहले जोड़े में, तो इसमें बेटा जो जीन होगा, जैसे नाक बनाने का जीन है, तो लड़का भी किसी भी लड़के के पहले क्रोमोसोम को निकाले और उसमें जो जीन देखे तो उसमें भी नाक बनाने वाला जीन होगा। क्योंकि लड़का और लड़की में दोनों में जो अंग होते हैं वो सेम होते हैं, कुछ अंग डिफर होते हैं। तो मेरी बात सुनो ध्यान से। तो ये नहीं कि पहले क्रोमोसोम के जोड़े में लड़का में अलग जीन है और लड़की में अलग है, ऐसा नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं ना। पहले जीन में, पहले क्रोमोसोम के जोड़े में अगर नाक बनाने वाले लड़के के शरीर में है, तो लड़की के भी पहले जोड़े में जीन नाक बनाने वाला होगा। इसी तरह दूसरे, तीसरे, चौथे और 22 जोड़े तक सेम होगा। समझ ना? क्योंकि ये 22 जोड़े तक क्रोमोसोम लड़का और लड़की में सेम अंग बनाते हैं। अब ये सेम जो क्रोमोसोम है, सेम जीन लिए रहेंगे तभी तो सेम अंग बनाएंगे। जैसे लड़का और लड़की में तुलना करो, नाक उसकी भी होती है, मतलब लड़की की भी होती है, लड़के की। आंख 2 लड़की की भी होता है, लड़का का भी होता है। ऐसा नहीं कि उसका 3 होता। हाथ, पैर, माउथ, बाल, कान और लंग्स, हार्ट, हृदय, लीवर, ठीक है। ऐसा नहीं कि लड़की के 2 होते, लड़के के 1 होता। दिल, दिल मतलब दिल नहीं होता, हृदय होता है। दिल दूसरे का होता है, जो दीवाना वाला होता है। तो जो दिल दीवाना वाला होता है उसको छोड़ो, हृदय एक ही होता है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो अब बताओ, ये सेम अंग बन रहे हैं। हाथ, पैर देखो, हाथ के 1 2 3 4 5 उंगली है ना भाई, तो लड़की में भी 5 है, ऐसे 6 नहीं है ना, उसके 7 नहीं है। और कभी कभी 6 आ जाती है, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अचानक 6 आ जाती है, फिर गायब हो जाती। फिर देखो यहां पे ये पता चल रहा है कि लड़का और लड़की के जो सेम अंग है वो 22 जोड़े तक वाले जीन बनाते हैं। क्रोमोसोम में जो 22 जोड़े तक है, इस पे जो जीन होता है वही बनाता है, ठीक है। इसलिए इसे ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी में जैसे कूदते हैं, तो 23वीं जोड़ी में इसमें ऐसे लड़की वाले में और लड़के में कुछ ऐसे डिफर जीन होने, अलग जीन होते हैं कि ये 22वीं 23वीं जोड़ी में लड़की में ऐसे अंग बनाते हैं जो लड़के में नहीं होता है। और इसी प्रकार लड़के के 23वीं जोड़ी में कुछ ऐसे अंग बनाते हैं जो लड़की में वो अंग नहीं होता। मतलब एग्जांपल देखो, मतलब लड़की में देखो क्या बनाता है, यूट्रस बनाता है, जिसे बच्चादानी कहे, यूट्रस है ना। ओवरी बनाता है, ओवरी जिसे अंडाशय कहते हैं, जिससे ओवम निकलता है ना। तो ऐसा नहीं पुरुष में यूट्रस होता है क्या? पुरुष में नहीं होता है ना बाबू। ये कहां बनाते हैं? 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम के जीन बनाते हैं। इसी प्रकार लड़के में आ जाओ, लड़के में भी जो 23वीं जोड़ी के क्रोमोसोम में है, इसमें जो जीन है वो टेस्टिड बनाते हैं, पेनिस बनाते हैं, ठीक है ना। ये कौन बनाते हैं? टेस्टिड पेनिस 23वीं जोड़ी में। तो इसीलिए इस क्रोमोसोम के 23वीं जोड़ी क्रोमोसोम को सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्स
डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम के नाम से जाना जाता है। ओके, बात समझ में आई ना? ये निर्धारित करता है, ठीक है ना, ये निर्धारित करता है। अब मेरी बात, अब क्वेश्चन पे आते जो ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ, ठीक है ना। अभी तो मैं तुमको समझा रहा था भाई कि ऐसा ऐसा होता है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, सेक्स लिंक्ड क्या है, ठीक है, बात समझ रहे हो? क्यों बोलो, बात समझ में आई ना यहां तक? जी चलो, आप देखो बेटा, हम लोग सेक्स लिंक तो बताया गया, सेक्स लिंक क्या है, देखिए बात समझो। आप बताया गया कि ऑटोसोम के कुछ, इसे सोमैटिक भी कहते हैं। ऑटोसोम मतलब सोमैटिक, सोमैटिक मतलब होता है बेटा, देखिए सोमैटिक लिखा हो सकता है या दैहिक लिखा, दैहिक माने शरीर, दैहिक, दैहिक माने शरीर की कोशिकाओं में, ठीक है ना, जो शरीर बना रहा। तो बताया गया सोमैटिक यानी 44 जोड़े तक सोमैटिक या क्रोमोसोम भी हम लोग कहते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम। तो कहता है कि 22 यानी ये सोमैटिक क्रोमोसोम में मान लो 10वीं 12वीं 13वीं या 21वीं जोड़ी में, कुछ में किसी में हम लोग मान सकते हैं, तो 22 जोड़े तक। तो कहता है सोमैटिक के कुछ जीन ऐसे होते हैं, ध्यान देना, सोमैटिक के कुछ जीन ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम को प्रभावित करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, कहता है सोमैटिक के जीन तो सेम अंग बनाएंगे लड़का लड़की में, लेकिन कहता है कि यदि सोमैटिक के जीन में गड़बड़ी हुई तो वो क्या करता है, वो करता है कि अगला 23वीं जोड़ी के जीन को भी प्रभावित करता है, यानी सेक्स क्रोमोसोम को भी प्रभावित करते हैं। मतलब कि शरीर यहां पे गड़बड़ हो गई, मान लो मैं कहता हूं नाक बनाने वाला जीन है यहां पे, वो गड़बड़ हो गया तो नाक तो नहीं बनेगा, लेकिन उस बच्चे में उसका सेक्स क्रोमोसोम भी गड़बड़ हो जाएगा, अर्थात वो भी टेस्टिड या ओवरी भी गड़बड़ हो जाएगी, अर्थात नपुंसक भी होने लगेगा। इसी प्रकार अगर सेक्स क्रोमोसोम के जीन में गड़बड़ी होती है तो सोमैटिक जीन में भी गड़बड़ियां होने लगती है। तो मतलब एक जीन दूसरे जीन को प्रभावित करती हैं, अगर गड़बड़ी चालू हुई तो प्रभावित करती है। इसी जीन को कहते हैं सेक्स लिंकेड जीन, यानी एक दूसरे से वो लिंक्ड होते, जुड़े होते हैं। समझ में आया ना? इसे कहते हैं सेक्स लिंकेड। ये कितने प्रकार का होता है, एक्स प्रकार का, वाई प्रकार का और एक्स वाई लिंकेड होता है। अब देखना है आपको, ठीक है। अब देखो इसमें बताया गया एक्स वाई और एक्स वाई प्रकार का होता है, ठीक। इसी से जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसी के द्वारा बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। क्या होती है? बहुत सारी बीमारियां होती, जैसे आओ पहले बीमारी हम चर्चा करते हैं, सीबी। क्या है? सीबी मतलब कलर ब्लाइंड। सीबी मतलब बेटा कलर ब्लाइंड, ठीक है ना। सीबी मतलब कलर ब्लाइंड होता है, जिसे हम लोग वर्णधानता के नाम से जानते हैं, वर्णधानता, ठीक है ना, वर्णधानता के नाम से जानते हैं। कौन कौन जानता है? सीबी कलर ब्लाइंड या वर्णधानता के नाम से जानते हैं। अब देखो इसमें कहा जाता है कि मनुष्य में एक्स और वाई 2 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक एकदम। और जो एक्स क्रोमोसोम होता है अधिकांश ये जीन को ले जाते नहीं, वाहक होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि भाई आप जानते हैं कि 45 और 44 क्रोमोसोम तक लड़का और लड़की में सेम होते हैं। 21वीं 23वीं जोड़ी का अलग अलग होता है, नहीं बाकी तो सेम होंगे ना। अब सेम होंगे तो सेम जीन होगा, सेम लक्षण बनाएगा। तो ये वाले अधिकांश लक्षणों को, आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं। सीबी में व्यक्ति जो होता है, यह आनुवांशिक बीमारी लाल और हरा रंग का भेद नहीं कर पाता है, ठीक है ना। लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाता, समझ ना, कर पाता। तो लाल और हरे रंग का ये भेद नहीं कर पाता, यानी लाल को हरा और हरा को लाल समझेगा, ठीक है। जैसे अगर उसको जो है एक चिकअप आता है, लूडू वाला आता है ना, लूडू वाला, उसको खिला दो
तो सांप वाला ऐसे होता है ना, तो नहीं खेल पाएगा। ठीक है, तो लाल और हरे रंग का सीबी में कलर ब्लाइंड होता है बेटा। लाल और हरे रंग का वो भेद नहीं कर पाता, लाल और हरे रंग वो नहीं समझ पाता, लाल को हरा और हरा को लाल समझता है। ये आनुवांशिकी बीमारी है और नॉर्मल उसको दिखाई देगा, लेकिन लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाएगा। इसके लिए डॉक्टर जो होते हैं सीबी चेकअप करते हैं, एक पुस्तक होती है, पुस्तक को देता है, फिर वो करता है। जुड़वा बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, किसके कारण होता है? हाँ बेटा, डाउट तुम लोगों को किसी दिन लेके आऊंगे, जितना होगा तुम लोग पूछना, ठीक है? ओके, टाइम टेबल मिल जाएगा बेटा। सुने, लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाता है मेरे भाई। अगर जो है उसको मिर्चा दे दो, लाल और हरा होता है, इकट्ठा मिर्चा दे दो तो लाल अलग कर देगा, हरा उल्टा कर देगा। अगर उसके लाल निकाल दो तो हरा निकालने लगेगा। तो लाल और हरे रंग का भेद नहीं कर पाता, इस कारण ये आनुवांशिक बीमारी है। इस कारण क्या होता है बेटा, ये कोई भी ड्राइवर नहीं हो सकता है ना। अब ड्राइवर होगा तो ये क्या करेगा भैया? ड्राइवर होगा तो सिग्नल लाल और हरा होता है, ड्राइवर नहीं हो सकता। चाहे ट्रेन ड्राइवर हो, चाहे वायुयान ड्राइवर हो, चाहे सज्जा कलाकार हो, सज्जा कलाकार, ठीक है ना, सजावट का कलाकार हो, तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसको लाल और हरे, जहां पे लाल लगाना है वहां हरा कर देगा, जहां हरा लगाना है रेड कर देगा। तो इसमें क्या करता है, ये नहीं हो सकता। इसका चेकअप होता है रेलवे में, बहुत ज्यादा चेकअप होता है रेलवे में जो नौकरी करता है, क्योंकि वहां पे सारा सिग्नल का मैटर होता है। ठीक है, आगे देखो। अब बेटा क्या होता है, ये आनुवांशिकी बीमारी है, ये पेरेंट से बच्चों में जाती है। जैसे देखो, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन में लिखता हूं, जवाब दीजिएगा, फिर मैं बताऊंगा। यहां देखो, कह रहा है यदि, ध्यान से सुनना, यदि कलर ब्लाइंड पुरुष की शादी सामान्य स्त्री से कराई जाए तो उनके बच्चों में यह रोग कैसे फैलेगा? क्वेश्चन लिख गया, बताओ कौन बताने वाला है, जल्दी से बताओ। मेंडल के अनुसार आपको क्रॉस कराना है, क्रॉस करके बता देना बेटा। मेंडल के अनुसार, चाहे पनेट रूल के अनुसार, मेंडल के अनुसार क्रॉस करा के बता देना। कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। जल्दी। बतिया लो। हाँ, गुड इवनिंग बेटा। अच्छा, आप लेट हो गए? नहीं पता, चलो मैं बता दूं। याद देखो बेटा, यदि पुरुष सीवी है, पुरुष में देखो एक्स और वाई होता है, ठीक। स्त्री में एक्स और एक्स है, मतलब पुरुष सीबी का ब्लाइंड है, ठीक है। ये पुरुष है, इसको सीबी लिख देते हैं ऐसे। कलर ब्लाइंड है तो मैं इसके ऊपर एक गोला मार देता हूं, क्योंकि आनुवांशिक जीन को ले जाने काम एक्स क्रोमोसोम ही करता है। ध्यान से सुनिए, ठीक है। ध्यान से पहले आप लोग सुना करो, फिर उसका जवाब दिया करो। अब देखो, ये सीबी है, ये लड़की जो है ये सामान्य है, ठीक है ना। ये जो लड़की है सामान्य, इन दोनों की शादी करा दे, इनके जो बच्चे होंगे ये
कलर ब्लाइंड वाला रोग कैसे फैलेगा उसमें हम लोग जिक्र करते हैं। ये देखो क्रॉस कराते मेंडल के अनुसार मैंने कहा तो ये एक्स और एक्स हो जाएगा, अर्थात देखना बेटा यहां पे ये वाला क्रोमोसोम चला आएगा, ठीक है। चलो फिर देखो दूसरी बात, देखो एक्स और एक्स हो जाएगा, इसमें भी ये जीन आ जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये क्या हो जाए, एक्स और वाई हो जाएगा, यहां देखिए एक्स और वाई हो जाएगा। जो लड़का है एक्स और एक्स होता है, लड़की होती है, एक्स और वाई लड़का होता है। ये हम लोग पहले करा चुके, समझ लिए, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़े हो ना, क्यों बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ चुके ना। यहां देखो जो लड़की है, लड़की में अगर पिता बीमार है तो लड़की में जीन आ जाएगा, लेकिन ये वाला क्रोमोसोम बेटा जो जिसके ऊपर मैंने गोला किया ये अप्रबल है, उसके शरीर में जीन है रोग वाला, कौन, कलर ब्लाइंड वाला रोग वाला है जीन, परंतु ये अप्रबल है तो इसका लक्षण तो दिखाई नहीं देगा। लड़की क्या हो गई, वाहक हो गई, कैरियर, ये पुत्री है, सभी पुत्री वाहक हो गई है, ठीक है। पुत्र देखो पुत्र में नहीं आया तो सभी पुत्र क्या हो गए, सभी पुत्र सामान्य हो गए, ये देखो, ठीक है ना। तो ऐसे कह सकते हैं कि सभी पुत्री वाहक, सभी पुत्र समान, या पूरे संतान को 100% मान लोगे तो कह देंगे 50% संतान, अब पुत्री नहीं लिखना, संतान दोनों, 50% संतान वाहक और 50% नॉर्मल हो गए, ठीक है, ठीक है, बात समझ में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आंसर लिख सकते हैं अगर सभी को कह दें 50% संतान वाहक, ठीक है ना, और 50% संतान क्या हो जाएगी बेटा, सामान्य हो जाएगी, सामान्य, ठीक है ना। ऐसे, या तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सभी पुत्री क्या हुई, वाहक हो गई है और सभी पुत्र सामान्य हो गए हैं। दो कंडीशन में आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो यूएस कह रहा कि बालक मतलब लड़का, बालक इनको नहीं पता है, हाँ कहां से आते हो यार, कौन से गोला से कौन से गोला से चले आए हो, हाँ कूद पड़े धरती गोला में, इसको बालक नहीं पता है, देखो चलिए अच्छा आगे बढ़ो। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर मैं एक देता हूं और तुरंत आप लोग तुरंत बताना बेटा, ओके, समझ रहे ना, तैयार हो। क्यों, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि सामान्य पुरुष की शादी वाहक लड़की से होती है तो यह रोग उनके संतानों में कैसे फैलेगा, बताओ बेटा, कौन बताएगा, कौन बताने वाला है। सीबी महिला हो। अभी बेटा एक ही क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहां पे देखिए आप लोग शांत हो जाते हैं, मैं यही बताता रहता हूं, तुम लोगों की इंतजार ना करो, तुम लोग बस की बात नहीं ना, मैं समझ लिया तुम लोग बस के बात नहीं ना, ठीक है। यहां देखो कह रहा है यदि सामान्य पुरुष हो एक्स और वाई, ये है लड़का यानी पुरुष,
और ये क्या है बेटा, सामान्य है, ठीक है। और वाहक लड़की हो, वाहक लड़की एक्स और एक्स, यहां पे देखो, और वाहक है तो इसमें ये जीन है, इसमें गोला कर दो, है ना, ये अप्रबल है, ये प्रबल है, तो यहां पे लिख दो क्या है बेटा, यहां पे कह दे स्त्री क्या है, स्त्री क्या है, वाहक है, ठीक है ना। अगर ऐसी शादी होती तो क्या होता है, ये अनुवांशिकी बीमारी है बेटा, कलर ब्लाइंड। अब देखो इसमें क्रॉस कराओ, ये क्रॉस एक्स और एक्स, यहां पे देखो ये एक्स के ऊपर गोला ना, तो ये वाला आ गया, तो इसके ऊपर भी गोला कर देंगे ऐसे, सिंपल, ठीक है। फिर देखो यहां पे एक्स और एक्स, इसमें देखो कोई गोला नहीं, अलग अलग है, एकदम सेफ है। यहां पे देखो एक्स और वाई, ये वाला एक्स आया, इसमें भी गोला कर दो, ठीक है, ये गोला कर दिए इसमें। अब देखो यहां पे एक्स और एक्स, एक्स और वाई, ये दो। अब जैसे हम लोग इसको देखें तो हमको समझ में आ गया, पूरे के 100% मान लोगे, पूरे संतान को 100%, ये है लड़की, ये लड़कियां, ये लड़के हैं, है ना, ये पुत्र, ये पुत्री है, एक्स और एक्स, ये पुत्र है, ठीक है। तो अगर हम दो कंडीशन में इसका आंसर दे सकते हैं, कैसे, आप कहेंगे सभी पुत्रियों में, आप कह सकते हैं इसको 100 मान लेंगे तो 50% पुत्री, पुत्री क्या हुआ, 50% पुत्री वाहक हो गई, ठीक है ना, और 50% पुत्री क्या हो गई बेटा, पुत्री सामान्य है, ठीक है ना। पुत्र पे आते हैं, पुत्र में देखो यहां पे एक्स, एक्स के ऊपर गोला है तो ये सी भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें डबल एक्स नहीं है, वाई है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा कलर ब्लाइंड। तो कह देंगे 50% पुत्र, पुत्र क्या होगा, सी भी हो जाएगा, यानी कलर ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। और यहां पे देखो 50% पुत्र क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, सामान्य, यानी नॉर्मल रहे, ओके, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, अब आ जाएगा ना, क्यों सोनी, भूमिका, बताओ बेटा, आ जाएगा, जल्दी बताओ, आ जाएगा जी। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद नेहा, थैंक यू बेटा। अच्छा आपने बताया, वेरी गुड, अच्छा आपका आंसर सही था, साहिल, सालनी, ओके बेटा, ओके ओके, जिनका जिनका सही है, बहुत अच्छी बात है जी। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, नीट की क्लास आएगी बेटा, चलिए ठीक बेटा। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा क्वेश्चन बताएं, वेरी गुड, जिनका आ गया वेरी गुड, जिनका नहीं आया उनको भी वेरी गुड, वो कोशिश करें बेटा, क्या करोगे, कोशिश, हार नहीं मानना है। ऐसे क्वेश्चन देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, एनसीईआरटी आप उठा के देखिए, किसी भी बुक में उठा के देखिए तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता जी। सुमन शर्मा, हाँ ओके बेटा। दूसरा क्वेश्चन पे आए, दूसरे क्वेश्चन पे आए बेटा, आगे चलो। देखो ये बच्चे किन्नर में कौन सा जीन होता है, अरे पागल, नहीं तो आएंगे आगे क्वेश्चन बताएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर इसको जो लगा लेगा तो समझ लो 100% टू पास, 100% उसको समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन, यदि एक सामान्य दिखने वाली लड़की के पिता
के पिता सीबी थे यदि इस लड़की की शादी सीबी पुरुष से होती है तो यह रोग आनुवांशिक रोग है। यह रोग उनके संतानों में कैसे फैलेगा, जल्दी बताओ। ये है आपका क्वेश्चन। अच्छा, आपका दोनों आंसर सही है, वेरी गुड। ये तीसरा लाओ। तीसरा कौन लाएगा? जिनका गलत हो रहा है वो कोशिश करे, लगातार कोशिश जारी रखो बेटा, हार नहीं मानना है, चाहे जो हो जाए। ये समझ लो, कभी भी जीवन में हार नहीं मानना है बेटा, चाहे तो जो हो जाए। क्योंकि शिक्षा ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और कोई ऐसा माध्यम नहीं है चोरी वोरी करके नहीं बढ़ सकते हो, समझ रहे ना। तो शिक्षा ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दो, जल्दी से। सोनी XX होगा में वाहक 50% होगा, क्या लिख रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, आपका हो गया पक्का ना? झूठ ना बोले हो, तुम लोग बहुत झूठे हो, झूठ ना बोलना। मैं चलो लगाता हूं, फिर उसके बाद तुम लोग मैच कराना, ठीक है? चलो, आज झूठ ना बोलना। आज गुरु पूर्णिमा है, झूठ मत बोलना बेटा, नहीं समझ लेना। चलो आगे चलो, अब मैं आपको आंसर बताता हूं, सुनो। कह रहा है यदि एक समान दिखने वाली लड़की सामान्य दिख रही है, मतलब वो उसको रंगों का भेद हो रहा है मेरे भाई, सामान्य दिखती है, लेकिन उनके पिता सीबी थे। तो यहां पे अगर मैं आ जाऊं, उनके पिता सीबी थे, तो यहां पे कह देता है कोई लड़की है और उनके पिता जो है सीबी है, माता नॉर्मल है। तो अभी हम लोग देखें, उसकी लड़की जो है सभी क्या हो जाएगी, सभी लड़कियां वाहक हो जाएगी। तो इसका मतलब जो लड़की के सामान्य है, जो दिख रही है सामान्य, उसको दिख रहा है, वो लड़की भी वाहक है, ठीक है? तो और उसकी शादी वाहक किससे, सीबी पुरुष से भी हो जाए, ठीक है? तो क्या होगा? तो मतलब देखो बेटा, ये जो लड़का है और ये लड़की है, ये लड़की है, इनके पिता क्या थे, सीबी थे। तो इसका मतलब सिंधी से बात है, ये वाहक हो जाएगी क्योंकि सभी पुत्री, और ये लड़का सीबी ही है। अब इन दोनों की शादी वादी करा दो भैया, तो होगा का? देखो यहाँ पे, ये देखो X और X, अब दोनों में जीन आ चुका है, ठीक है? अब यहां पे देखो दूसरी बात, यहां पे आते हैं X और X, ठीक है? यहां पे देखो X और Y, और यहां पे देखोगे X और Y। अब इसमें जीन देख लो, देखो तो यहां पे आएंगे, इसमें जीन आ गया, एक जीन इसमें आ गया, ठीक है? और ये एक जीन इसमें आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो स्त्री है, ये जो लड़की है, ये पुत्री क्या है बेटा, ये पुत्री क्या हो जाएगी, सीबी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब दोनों क्रोमोसोम पे जीन आ चुका है। तो आप कह सकते हैं कि 50% पुत्री में सीबी और 50% देखो वाहक है। देखो ये इसमें एक जीन है ना, ये वाहक है अभी, और ये सीबी हो गई। ये पुत्र में आएंगे, ये पुत्र क्या है बेटा, ये हो जाएगा सीबी और ये हो जाएगा सामान्य। इसका आंसर ऐसे होगा। अगर पूरे संतान पे आएंगे तो कैसे कह देंगे, 50% ये लड़की भी है सीबी, ये लड़का भी, 50% संतान सीबी होगी, कलर ब्लाइंड होगी, 25% वाहक होगी, 25% सामान्य होगी।
पूरे लड़की की बात करोगे तो लड़की में कह दो कि 50% लड़की कलर ब्लाइंड और 50% वाहक। फिर लड़के मांगे 100 मानेंगे, 50% सीबी, 50% सामान। इसका आंसर ये होगा। ये बताओ किसका किसका सही था, जल्दी बताओ, बोलो किसका किसका सही था, किसका किसका गलत था। पीट दूंगा नहीं, सही सही बताओ। ओके जल्दी से। जल्दी जल्दी बताओ बेटा किसका सही है। ओके हाँ सुमन शर्मा 50 सीबी, 25 वाहक, 25 सामान। हाँ बेटा पूरे 100 पे मान के चलोगे तब। इसमें से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताया, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ये बात याद रखना, याद रखोगे ना। क्यों? अब चलते हैं, कल मिलेंगे, फिर अगला पढ़ाएंगे। तब तक के लिए सभी को बाय बाय। और क्वेश्चन लगाते रहो, नहीं पिट जाओगे किसी दिन। ठीक है चले। हाँ सोनी तुम्हारा भी सही है। ओके ओके बेटा, जी जी ठीक है। हाँ तो सारा क्वेश्चन कर लेंगे, एनसीईआरटी में दिया गया है, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन जाके निकाल के कर लेना। हाँ तुम्हारा गोरखनाथ सही है। ओके बेटा ओके ठीक है चले, बाय बाय सभी को।